नमस्कार, श्याम प्रिय स्पिरिचुअल जर्नी में आप सबका स्वागत है। चलिए देखते हैं 8 पोर्टल के बाद आपको अपनी कौन सी आदत बदलने की आवश्यकता है। 8 पोर्टल के बाद आपको अपनी कौन सी आदत बदलने की आवश्यकता है। ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड पहले ही आ गया। हमारी ये रीडिंग टाइमलेस है और सभी के लिए है, ठीक है। जनरल रीडिंग है तो इसे आप जनरल की तरह ही लीजिए। आपको लगे कि मैसेज आपके लिए है तभी आपके लिए होगा, ठीक है। अगर आप चैनल पर नए हैं, अभी तक आप इसे सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसे सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आप सब्सक्राइब कर दिए हैं, थैंक यू सो मच, दिल से धन्यवाद, शुक्रिया। बेल जरूर प्रेस करिएगा जिससे हम जो भी रीडिंग ले आए आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे, ठीक है। आप लोग हमें सपोर्ट करते हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू सो मच। ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में ना, ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है, बदल रही है आपकी लाइफ। और इस समय ना आपको गोइंग विद द फ्लो, जैसे ज़िंदगी ले चले वैसे चलने की आवश्यकता है। बिना इल्यूजन के, इल्यूजन से बाहर निकलिए। आप ना बहुत सारी चीज़ों में ना इल्यूजन में फंस जाते हैं, उस इल्यूजन से आपको बाहर निकलने की आवश्यकता है। खुद को ट्रांसफॉर्म होने दीजिए, ठीक है। रोकिए मत। अभी लाइफ में जो चल रहा है ना उसको चलने दीजिए। जो होता है ना किसी कारण बस होता है, और आगे जो होगा वो कारण के मतलब आपके लिए अच्छा ही होगा। जो होता है अच्छे के लिए होता है, आगे जो होगा वो भी अच्छा होगा। और हर चीज़ का कारण होता है, बिना कारण कुछ भी नहीं होता, कुछ भी। और कोई ये सोचे कि हम ये कर दिए, हम वो कर दिए, नहीं। आप गीता पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा आप कुछ भी नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं। सब ईश्वर के हाथ में है। एक अगर वो न चाहे तो एक पत्ता भी नहीं हिला सकता कोई। आप एक गिलास पानी रखा है, अब अगर आप पीने चलेंगे, अगर वो नहीं चाहेंगे तो आप हाथ से उठा भी नहीं पाएंगे। अगर वो नहीं चाहेंगे तो आप ग्लास मुंह तक ले जाएंगे और वो पानी आपके गले से उतरेगा भी नहीं। हमें तो विश्वास है इस बात पर, अब आपकी मर्जी। लेकिन हम बता रहे हैं कि अगर आपकी लाइफ में कुछ भी हो रहा है तो ईश्वर की मर्जी जान के उसे होने दीजिए, ठीक है। गोइंग विद द फ्लो। आपको जो कुछ मिल रहा है उसे एक ब्लेसिंग की तरह आप रिसीव करके अपने जो आपको अभी तक एक्सपीरियंस मिले हैं ना, उन सब से आप जो सीख लिए हैं, आपको पता चल जाएगा कि आपके लिए सब ब्लेसिंग की तरह ही मिल रहा है। कभी कभी क्या होता है ना कि लाइफ में कुछ अलग भी होता है तो बाद में आपको पता चलता है कि ये सब तो हमारे अच्छे के लिए हुआ था, तो आपको भी बाद में पता चलेगा, ठीक है। ज़्यादा स्ट्रेस ना लीजिए। आपकी लाइफ इसलिए ट्रांसफॉर्म हो रही है क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि क्या कार्ड आए हैं। ट्रांसफॉर्मेशन, ब्रेक थ्रू, एक्सपीरियंसिंग, रीबर्थ, बियॉन्ड इल्यूजन, गोइंग विद द फ्लो, वी आर द वर्ड। आपको पता है बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आगे जाके आपसे हेल्प लेंगे, आप उनको सपोर्ट करेंगे, उनको मोटिवेट करेंगे, उनको इन्फ्लुएंस करेंगे, उनकी आप मदद करेंगे। और इसीलिए आपकी लाइफ ट्रांसफॉर्म हो रही है, आपको बदला जा रहा है। कुछ चीज़ें आप खुद से नहीं बदल रहे थे और इसीलिए यूनिवर्स की तरफ से आपकी लाइफ में ये सब बदलाव किया जा रहा है। हम क्या कर रहे थे कि 8 पोर्टल के बाद आपको क्या करना चाहिए। आपको कुछ नहीं करना चाहिए, आपको गोइंग विद द फ्लो, जो जैसे चल रहा है उसको चलने दीजिए, बस यही करिए। किसी चीज़ को रोकने का प्रयास मत करिए, क्योंकि जो हो रहा है ना आपके अच्छे के लिए हो रहा है। कुछ चीज़ों से आप डर रहे थे, उस डर से आप बाहर निकल जाएंगे जब आपकी लाइफ पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म हो जाएगी तो। और आप वो सब करेंगे जो आप अभी तक करने से घबरा रहे थे, डर था किसी बात का, और उसी डर से निकालने के लिए आपकी लाइफ में सब बदलाव चल रहा है। तो इसलिए गोइंग विद द फ्लो, ज़िंदगी जिस धारा में ले चल रही है, जिस बहाव में ले चल रही है, आप चलिए, आपको उससे एक्सपीरियंस मिलेगा, ठीक है। और आप इतने प्रसन्न रहने वाले हैं हर एक चीज़ में। जैसे इस लेडीज़ को आप देखिए, इस लेडी को, जैसे एक सूखा पेड़ है,
लेकिन इनके जो एक्सपीरियंस है ना, ऐसे महसूस कर रही हैं सूखे पेड़ को पकड़कर कि जैसे इसमें बहुत सारे फूल हैं, बहुत सारे फूल, और ये इनको बहुत सुकून दे रहे हैं। और इसी तरह से जो समय आपकी लाइफ में चल रहा है ना, इससे आपको बहुत सुकून, मतलब आप ऐसी एनर्जी में रहिए जैसे आपको बहुत सुकून मिल रहा है। ठीक है, ज़्यादा सोचिए मत, अच्छे अच्छे सपने देखिए और क्लियर माइंड से मैनिफेस्ट करिए। और ऐसे करेंगे ना तो धीरे धीरे ये जो समय है ना बीत जाएगा। जो भी चल रहा है, हमें नहीं पता आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, लेकिन जो भी ये वक्त है ना ये बीत जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। और फिर आपके लाइफ के एक नई जर्नी मतलब कुछ नई शुरुआत होगी, और आपका जैसे रीबर्थ होगा, और आप सारी भ्रम से बाहर निकल जाएंगे, सारी इल्यूजन से आप बाहर निकल जाएंगे, और आप उस इल्यूजन के परे देख पाएंगे। शायद अभी तक आप देख नहीं पा रहे थे, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल इंसान हैं और आप आध्यात्मिक सफ़र पर बहुत आगे तक बढ़ चुके हैं। लेकिन फिर भी आप अगर किसी के लिए बहुत ज़्यादा मोह रख रहे हैं, किसी से आप डिटैच नहीं हो पा रहे हैं, और आपके मन में जैसे भौतिक चीज़ों से बहुत ज़्यादा लगाव है, आपको इंतज़ार नहीं हो रहा है, किसी से आपको गुस्सा है, तो आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हैं, इन चीज़ों से आप डिटैच नहीं हो पा रहे हैं, और इन्हीं चीज़ों से अब आप आगे डिटैच हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएगी सब बातें आपके मन से। और फिर होगा आपका एक नया जन्म, रीबर्थ होगा, और फिर सारी दुनिया में आप बहुत नाम कमाएंगे। नाम कमाने से ज़्यादा कि आप लोगों की हेल्प करेंगे, ऐसे लगेगा आप एक सपोर्ट सिस्टम बनेंगे सबके, और जिससे आप लोगों की लाइफ में बदलाव ले आएंगे। और आपका शायद लाइफ पर्पस भी यही है, वो आपका सोल पर्पस भी यही है। आप इस धरती पर इसीलिए आए हैं, और जिसलिए आप आए हैं वो कर नहीं रहे थे, इसीलिए आपकी लाइफ में इतना बदलाव लाया जा रहा है और इतनी आपकी लाइफ ट्रांसफॉर्म की जा रही है। आप आगे बढ़ते रहिए। ठीक है, बस आपको क्या करना है कि आप ऐसी एनर्जी में रहिए, गोइंग विद द फ्लो। जो मिल रहा है ठीक है, जो आ रहा है ठीक है, जो मिलेगा स्वीकार है। किसी चीज़ के लिए ऐसे प्रे करके, ऐसे प्रार्थना करके रोकिए मत। ठीक है, अभी चाहे जो भी सिचुएशंस हो, चाहे जो हो, ठीक है। हाँ, ईश्वर से ज़रूर ये प्रार्थना करिए कि हे ईश्वर, हर पल हमारा मार्गदर्शन करिए, हर पल, और हम कहीं भी जाएं, कहीं भी रहें, आप हमारा पीछा करिए। आप ऐसा करेंगे ना तो आपको कभी भटकने नहीं देंगे। वो बहुत दयालु हैं, सब पे कृपा करते हैं। वो एक शील्ड बना के अपने भक्तों को, अब जो लोग उन पे भरोसा करते हैं उनको एक शील्ड में रखते हैं, उनको प्रोटेक्शन देते हैं। और जब आप हर बात उनसे पूछ के करेंगे ना, उनसे गाइडेंस लेके करेंगे, अब आप कहेंगे कि उनसे गाइडेंस कैसे ले। आप उनसे प्रश्न पूछिए, आपको उसका उत्तर कहीं ना कहीं से मिल जाएगा, और कहीं से नहीं तो आपका मन आपको वो उत्तर दे देगा। आपकी इंट्यूशन आपको बता देगी कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, और आप समझ जाएंगे। क्योंकि वो तो कभी कभी परीक्षा लेते हैं। हम आपको बताएं कि एक बार नारद जी बोले कि मनुष्य कितने अजीब होते हैं, वो जिन चीज़ों से चाहे आसानी से निकल सकते हैं लेकिन वो निकल नहीं पाते। जैसे उनकी फैमिली उनका कितना भी अनादर करे फिर भी वो मोह से ग्रस्त रहते हैं। वो जिनको मानते हैं, जिनसे प्यार करते हैं, वो कितना भी उनकी डिसरिस्पेक्ट करे फिर भी उनसे वो डिटैच होना चाहते हैं, तब भी नहीं हो पाते। कितने अजीब होते हैं वो लोग जो मतलब जिनके पास मौका भी रहता है लेकिन उन चीज़ों से बाहर नहीं जा पाते। तो प्रभु कहे कि क्या नारद जी आप जानते हैं मोह क्या होता है? तो नारद जी कहे हाँ, हम तो इस सबसे परे हैं, मोह से एकदम परे हैं। हम महर्षि हैं, हम ब्रह्म ऋषि हैं, और हम
मोह माया के जाल में कभी फंसने वाले नहीं हैं। प्रभु आप तो जानते हैं हम आपके इतने बड़े भक्त हैं। तो प्रभु कहे ठीक है, ठीक है कहे जैसे प्रभु, वैसे नारद जी क्या देखते हैं कि वो एक घर में है, उनके 4 बच्चे हैं, उनकी पत्नी है, उनकी पत्नी बीमार है, फिर थोड़ी देर में उनकी पत्नी की मृत्यु हो जाती है और उनके बच्चे रोते हैं। नारद जी एकदम फूट फूट के रोते हैं। अचानक देखते हैं उनका भरा पूरा परिवार बिखर गया और वो अपने आप को संभाल नहीं पाते, बहुत रोते हैं, बहुत परेशान हो रहे हैं। भगवान जी कहते हैं कि नारद जी क्यों रो रहे हैं आप? तो नारद जी कह रहे हैं कि आपको पता नहीं, मेरी पत्नी खो गई, मतलब मेरी पत्नी चली गई मुझे छोड़ के, उसका देहांत हो गया। तो भगवान जी कहे कि आपकी पत्नी थी कब? कब आपने शादी की है? आप तो ब्रह्म ऋषि हैं। तब नारद जी को अचानक ध्यान आता है कि तो प्रभु की लीला थी और वो नारद जी को उसी मोह में बांध दिए थे, जिस मोह में सभी मनुष्यों को बांध दिए हैं और जिनसे वो चाहे तब भी डिटैच नहीं हो सकते, चाहे ना चाहे दिखाएं भले कि अरे हम डिटैच हो गए, हमसे नहीं। जिनसे इंसान का लगाव लग जाता है ना, वो कभी दूर हो ही नहीं सकता, चाहे न चाहे। लेकिन अगर आप स्पिरिचुअल जर्नी में हैं तो आप डिटैच हो नहीं पाते, तो आपको डिटैच किया जाता है और ये यूनिवर्स के द्वारा किया जाता है, क्योंकि आपका सोल पर्पस कुछ अलग रहता है और जिनका सोल पर्पस अलग रहता है उनसे उनका सोल पर्पस पूरा करवाने के लिए उनको लाइफ में बहुत ज़्यादा दुख का सामना भी करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम भी आती है, क्योंकि उनको स्ट्रांग बनाना होता है। हर तरह की शिक्षा दी जाती है जीवन की, हर तरह की गुण सिखाया जाता है उनको, और ये सब यूनिवर्स के द्वारा होता है। आप चाहो ना चाहो, क्योंकि आप वहाँ से कॉन्ट्रैक्ट साइन करके आए। हर एक सोल जब आती है धरती पे तो वहाँ से साइन करके आती है। वो करेगी क्या इस धरती पे आके? उसको क्यों जाना है यहाँ पे? अब मनुष्य रूप में क्यों जन्म लेना है? किसी का रहता है कि वो प्यार में अपना नाम करना चाहते हैं, किसी का रहता है कि उनका घर परिवार अच्छा रहे, किसी का रहता है कि उनको बहुत लेगेसी बनाना, बहुत पैसा कमाना है, बहुत बड़े जैसे बहुत धन कमाना है, किसी को कुछ रहता है, किसी कुछ, मतलब सब लोग जिसकी जो इच्छा वही वो साइन करके आते हैं। और किसी किसी को रहता है कि हम प्रभु हम जा रहे हैं तो हमारा पर्पस ये है कि हमको वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के लिए जैसे उद्धार का कारण बनना है, अच्छा करना है और लोगों की लाइफ में पॉजिटिविटी लाना है, सफलता लाना है और उनको अपनी वर्थ समझाना है और उनको सारी प्रॉब्लम से निकालना है जहाँ से वो फंसे हैं और वहाँ से निकल नहीं पा रहे हैं। तो क्या होता है कि जब आप धरती पे आए अपना वादा भूल गए, ठीक है, और आप फंस गए अपने फैमिली में, अपने जॉब में, अपने जो भी आपका करते हैं, पढ़ाई में, अपने जो भी, तो कुछ समय तक आपको बहुत ज़्यादा ठोकरें मिलती है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम मिलती है आपकी लाइफ में, लेकिन तब भी आप नहीं समझते। तब भी जब ठीक होते हैं आप, फिर से बहुत सारे लोग बहुत ज़्यादा बीमार होते हैं, फिर मरते मरते जब बच जाते हैं फिर वही कहा अपनी फैमिली में फंस गए, अपने मतलब उनकी तरह तरह से परीक्षा होती है और हर तरह से उनको स्ट्रांग बनाया जाता है। इनके साथ बहुत ज़्यादा धोखा भी होता है, झूठ भी, छल, मतलब ये सब क्या होता है ना कि इनको कोई इंसान इनको जानबूझ के ऐसा नहीं करता। वो सब लोग लाइफ में लेसन्स देने के लिए आए रहते हैं। उन लोगों का भी ना, वो लोग भी अपना सोल कंट्रैक्ट करके आते हैं, ठीक है, तो वो लाइफ लेसन देंगे किसी को। तो कोई भी इस धरती पे आके और कुछ जानबूझ के नहीं करता है, जो होता है बस होता है, और जो इस बात को समझ जाता है फिर उस सारी चीज़ों से निकल जाता है, ठीक है। अगर आप दुर्गा सप्तशती का किताब पढ़े हैं, जानते होंगे कि वहाँ पे जब एक वैश्य रहता है, एक राजा रहते हैं और दोनों लोग को अपने ही हर्ट किए रहते हैं। वैश्य की उसकी फैमिली, उसका सारा, उसकी वाइफ, उसके बच्चे, उसका सारा धन वगैरह लेके उसको भगा देते हैं, घर से निकाल देते हैं। और राजा को उनके मंत्री, उनके जो और लोग रहते हैं, उनके करीबी लोग, उनके दोस्त राजा को जिसे हरा देते हैं और उनका सब छीन लेते हैं। और दोनों आते हैं और जंगल में एक ऋषि से जब पूछते हैं कि उनको उनके ही लोगों ने धोखा दिया है, फिर भी उनका मुंह उनसे ख़त्म क्यों नहीं हो रहा है,
क्यों उनको मतलब उनका मन करता है कि वो जाने उनके बारे में, वो देखे कि वो कैसे हैं, उनका हाल लें, उनको कोई प्रॉब्लम ना हो, इसके लिए वो प्रार्थना करते हैं। क्यों आखिर वो डिटैच क्यों नहीं हो रहे हैं, उनका मोह खत्म क्यों नहीं हो रहा है? तो उनको जब ऋषि बताते हैं कि ये सब जो भगवान है ना, ये जो नारायण है, ये उनको सभी को मोह माया में बांध देते हैं। अब कोई इससे आज़ाद नहीं हो पाता, तब तक नहीं हो पाता जब तक ये खुद न चाहे, और इसीलिए इनको छलिया भी कहा गया है। तो इन्हीं पे छोड़ दे, जो कुछ है ना इन्हीं पे छोड़ दे, अपना देखे, सबकी लाइफ में जो ये ले आते हैं ना वही देखें, अपने आज़ाद हो जाए इन पे छोड़ के। और यकीन मानिए आप बहुत सुकून से रहेंगे जब इन पे सब कुछ छोड़ देंगे, तो ये अपना देखेंगे सब कुछ। चलिए विपुलता, जल्दी आप विपुलता का उपहार ग्रहण करेंगे। थैंक यू साईं बाबा। आपको आपकी लाइफ में जल्द ही बहुत कुछ अच्छा होने वाला है, ठीक है? तो आप प्रसन्न हो जाइए। बदलाव, जीवन में शाश्वत कुछ भी नहीं, परिवर्तन अटल है। जो आज है कल नहीं, जो कल रहेगा परसों नहीं, जो कल था आज नहीं। परिवर्तन होता रहता है, जैसे हम कल थे आज नहीं है, शायद कल भी न रहे। जैसा मन, जैसी परिस्थिति, जैसा सब कुछ कल था आज नहीं है, और शायद कल भी न रहे। परिवर्तन अटल है, हमेशा बदलाव होता रहता है, और बदलाव को स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि बदलाव को अस्वीकार करके कुछ भी नहीं हो सकता, क्योंकि अपने हाथ में कुछ है भी नहीं। है तो सब उन्हीं के हाथ में, तो सब उन्हीं पे छोड़े। जो बदल रहे हैं, जो अच्छा कर रहे हैं, बुरा कर रहे हैं, सब वही देखे, वही जाने, सब उन पे छोड़िए, प्रसन्न रहिए, ठीक है? तो आपको रीडिंग अच्छी लगी हो तो ज़रूर शेयर करिए सबसे, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल प्रेस कर दीजिए, कमेंट करके ज़रूर बताइए, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर से बोल रहे थैंक यू।